हमारे साथ मौजूद हैं भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली। सर, स्वागत है आपका। लंबा दिन रहा, थकाने वाला दिन भी रहा। पीठ कैसी है अब आपकी? पीठ में थोड़ा दर्द है, लेकिन काम तो चलता रहता है। काम आपने किया, लोगों की बहुत सारी उम्मीदें थी इस बजट को लेकर। जेटली और मोदी की टीम का यह पहला बजट था। सबके जहन में था कि क्या अच्छे दिन आएंगे। बजट तो आपने दे दिया, लोग सोच रहे हैं इससे मेरे अच्छे दिन कैसे आएंगे। देखिए, अच्छे दिन तब आएंगे लोगों के जब देश के अच्छे दिन आएंगे। यूपीए सरकार खराब हालत में अर्थव्यवस्था को छोड़ के गई है। अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को खराब किया है। अर्थव्यवस्था से लोगों का विश्वास उठा, उसकी विश्वसनीयता में विश्वास टूटा, हमारी टैक्सेशन पॉलिसी के प्रति विश्वास टूटा, लोगों ने निवेश करना बंद कर दिया, स्थानीय निवेशक विदेशों में भागने लग पड़े, आम आदमी के ऊपर बोझ का बोझ रहा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो विकास था वो एकदम फ्लैट हो गया, सरकारी रेवेन्यूज कम हो गए। इस परिस्थिति में 45 दिनों में इस देश को इस परिस्थिति से बाहर निकालना था। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यह तो आरंभ है इस यात्रा का, यह अंत नहीं है। और इस आरंभ को हमने शुरू किया, इसके पीछे हमारा उद्देश्य यह था कि जब आरंभ को शुरू किया तो अपने टैक्सेशन पॉलिसी की स्थिरता को बनाए, निवेश के लिए अपना दरवाजा खोले कुछ क्षेत्रों में, सरकार की नीतियों की स्पष्टता बनाए, हमारे उद्योगों में पैसा लगे, उद्योग खड़े हों। हाई टैक्सेशन से उद्योग नहीं बढ़ते, आप कंपेटिटिव टैक्स रेजिम दो। इंफ्रास्ट्रक्चर, समाज के अन्य वर्गों की चिंता करना, इन सब दिशाओं में हमने यात्रा आरंभ की। मुझे खुशी है इस बात की कि ये जो यात्रा आरंभ की है, इसकी शुरुआत अच्छी रही। और हम सब में चाहते थे कि आम आदमी पे बोझ ना पड़े। बोझ इसलिए ना पड़े कि उसको अगर टैक्सेस हम बहुत बढ़ा देंगे तो उस बेचारे की क्या परिस्थिति होगी। तो हमने वो टैक्स रेजिम भी स्थिर की, छोटे करदाताओं को थोड़ा लाभ मिलता रहे, ये भी हमने प्रयास किया। अब इस स्थिति में आरंभ किया है और इससे एक रोड मैप है भविष्य का। तो देखते हैं ये सड़क कैसी। लोग उम्मीद कर रहे थे कि बिग टिकट अनाउंसमेंट्स होंगी, कि 91 के बजट, 97 के बजट के बाद इस बजट में एक नई दिशा, सेकंड जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स देखने को मिलेगा। आपने कुछ बहुत बड़ा, छोटी छोटी चीजें आपने कई सारी की, बातें आपने की, लेकिन जो एकदम बिग टिकट अनाउंसमेंट होती है, एक न्यू वेव ऑफ रिफॉर्म्स की, आपने जैसे एफडीआई की बात की, आपने सिर्फ इंश्योरेंस में आपने 49% कही, डिफेंस में भी आपने 49% कहा। अगर आप ज्यादा करते, लोग कह रहे हैं कि इतने कम में जब मैनेजमेंट कंट्रोल ना रहे विदेशों का, पैसा कौन। समस्या यह है कि जो टेलीविजन प्रोग्राम में आते हैं आप उनको मिलते हैं। देश चलाना और प्रोग्राम चलाना दोनों में अंतर होता है। आज क्या परिस्थिति है कि वाजपेयी जी 26% डिफेंस में करके गए थे। 10 साल यूपीए ने यहां डिफेंस उद्योग लगे, ऐसा संभावना नहीं पैदा की। आज परिस्थिति यह है कि दुनिया में हम सबसे बड़े ग्राहक हैं, पूरी दुनिया से खरीदते हैं, विदेशी कंपनियों से खरीदते हैं, लेकिन अपने देश में पैदावार शुरू हो डिफेंस इक्विपमेंट की, यह कोशिश नहीं थी। आज हमने किया है कि टेक्नोलॉजी आए, निवेश आए, भारतीय नियंत्रण रहे, डिफेंस का मामला है, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी रहे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आए। इसको 49 किया। मैंने काफी उद्योग से इस पर चर्चा की। मैंने देश में सभी इंश्योरेंस निवेशकों को बुलाया। अधिकतर क्षेत्र तो खुल चुके हैं। ये 2 क्षेत्र ऐसे थे, रियल एस्टेट और टाउनशिप्स का क्षेत्र है, खुला हुआ है, लेकिन कंडीशंस इतनी डिफिकल्ट थी कि कोई पैसा नहीं लगाता था। उसके लिए लगाया। तो 45 दिनों में ये 3 बड़े निर्णय ले लेना, केवल 100 कर देना वो बड़ी अनाउंसमेंट है। 100 में हो सकता है राष्ट्रीय हित पूरा ना हो। तो डिफेंस के मामले में, इंश्योरेंस के मामले में 51% इंडियन, 49% फॉरेन, और विदेशी आने को तैयार है। आज वो तैयार बैठे हैं।